तो ये भव्य तस्वीरें आप सीधे देख रहे थे सोमनाथ मंदिर से, जहां पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने पहुंचे। वो जब पहुंचे तो भव्य तरीके से तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद जो 72 घंटे का लगातार अखंड ओंकार का जप था, जो पाठ किया जा रहा था, प्रधानमंत्री उसमें भी शामिल हुए और उन्होंने भी ओंकार का जो मंत्र है उसका जप किया। उसके बाद प्रधानमंत्री, उससे पहले हमने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री जलाभिषेक करने, पूजा अर्चना करने के लिए ज्योतिर्लिंग पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वहां पर लगभग 3000 की संख्या में ड्रोन के माध्यम से एक भव्य शो देखा, जिस शो के माध्यम से दिखाया गया किस प्रकार का एक बड़ा ऐतिहासिक इतिहास रहा है सोमनाथ मंदिर का। लगातार सदियों से उसको तोड़ने की कोशिशें की गई, लेकिन बावजूद उसके 1000 साल के बाद भी गौरव और आस्था का ये जो प्रतीक है वो अपनी भव्यता दिव्यता के साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री वहाँ पे मौजूद थे और बड़ी संख्या में आम लोग भी वहाँ मौजूद थे और सभी ने इस शो को भी देखा। तो अपने आप में 1000 साल के बाद में जो पहला एक तरीके से आक्रमण हुआ था, मोहम्मद गजनवी ने किया था 1026 में, उस 1000 साल के बाद में 2026 में लगातार जो आक्रमण होते रहे, उसके बाद में गौरव के साथ पुनर्स्थापित हुआ है हमारा ये एक तरीके से आस्था का प्रतीक। उस पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और अपने आप में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का ये बड़ा मौका, जब दिव्यता और भव्यता को हमने देखा किस प्रकार से रंगीन रोशनी में सराबोर नजर आया पूरा मंदिर परिसर, और हमने विशेष तौर पे वहाँ पे लाइटिंग भी देखी, सजाया गया है और अपने आप में विशेष जो लाइट शो है वो लगातार किया गया ड्रोन शो के माध्यम से, और विशेष 72 घंटे का जो ओंकार का जो मंत्र उच्चारण था वो लगातार हुआ और प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने विशेष पूजा अर्चना भी की और हम जानते हैं अपने आप में एक लंबा कालखंड रहा है सनातन की इस पहचान को सदियों पहले ख़त्म करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, लेकिन आज भी वो अटूट एक तरीके से मौजूद है। उसकी मौजूदगी आज बताती है कि सनातन हमेशा से था, है और रहेगा। और भगवान शिव के एक सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग के तौर पर सोमनाथ की पहचान है और हर साल वहाँ पे लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और प्रभु के एक तरीके से उनको नमन करते हैं और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। और दिव्यता भव्यता के साथ में सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से भी वहाँ पे लगातार जो विकास कार्य हैं वो किए जाते हैं और वहाँ पे एक लगातार लाइट और साउंड शो भी किया जाता है जिसमें सोमनाथ मंदिर की जो पूरा इतिहास है उसको दर्शाया जाता है। लेकिन ये मौका एक बेहद महत्वपूर्ण है हमारे साथ में और अपने आप में लगातार, क्योंकि ये मौका 1951 में जब मंदिर बना उसके 75 वर्ष भी अपने आप में पूरे हो रहे हैं और ऐसे में आज़ादी के बाद जो मौजूदा स्वरूप है उसको आज की तारीख में इस स्वरूप में लाने के लिए देश के पहले गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम महत्वपूर्ण काम किए। उस आधार पर एक तरीके से मंदिर आज अपना स्वरूप ले पाया। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त मंदिर परिसर में ही एक मौजूद हैं और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए पहुंचे। अश्विनी, आपके पीछे दिव्य भव्य मंदिर साकार रूप में नजर आ रहा है और आपके चेहरे की मुस्कुराहट उस भाव को भी व्यक्त कर रही है जो हर एक उस भाव को दर्शा रहा है, समाहित कर रहा है, जिसके मन में आज के इस पर्व की झलकियां देखकर ये खुशी दिखाई पड़ रही है। शब्दों में कैसे बांधने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे अश्विनी? शब्दों में तो अनिर्वचनीय, अवर्णनीय कहा जा सकता है, छटा देखी जा सकती है। ऐसा नैनाभिराम दृश्य यहाँ पर देश और दुनिया देख रही है। विस्तीर्ण अरब सागर के क्षितिज पर अभी आध्यात्मिकता और आधुनिकता का समागम भी लोगों ने देखा कि किस तरीके से पूरा का पूरा सोमनाथ का जो हमारा अब तक का संघर्ष है और जिस तरीके से निर्माण पुनर्निर्माण की जो पूरी स्थिति रही उसको व्याख्यायित किया और उसके साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए उन्होंने दर्शन किए, यहाँ पर अखंड ओंकार पाठ जो चल रहा है उसमें वो सहभागी बने, साक्षी बने, उन्होंने मंत्र का जाप किया। ओंकार जो कि भगवान के शिव के, भगवान परम ब्रह्म के और ब्रह्मांड के प्रथम शब्द की उत्पत्ति को माना जाता है, उसका अखंड जाप यहाँ पर 72 घंटों का चल रहा है, जिसका उद्यापन कल सुबह होगा। तो निश्चित तौर से ये दृश्य ही बता सकते हैं, दृश्य ही दिखा सकते हैं, अनुभूति का विषय है, भाषा में इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि नैनन के नहीं बैन, बैन के नैन नहीं है, वाणी के आंखें नहीं होती और आंखों के वाणी नहीं होती। फिर भी मैं ये बताऊंगा
कि ये सोमनाथ मंदिर परम पुरुषार्थ का प्रतीक है, विध्वंस के प्रति विध्वंसकारी मानसिकता के विध्वंस होने का प्रतीक है, सृजन का प्रतीक है, नवजागरण का प्रतीक है, आध्यात्मिकता का उद्भव केंद्र रहा है, आधुनिकता का वैश्विक केंद्र के रूप में विस्थापित हुआ है। और जिस तरीके से पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हुए 1951 के बाद, और इस पर प्रहार के बाद पुनरुत्थान के जो 1000 वर्षों की जो अंतरयात्रा भी रही है, उसको जो हम स्मरणोत्सव जिसका मना रहे हैं, जिसमें असंख्य हुतात्माओं का बलिदान शामिल है, जिसमें सहस्त्रों लोगों की के शहादत शामिल है, जिसमें जो अजस्र और अटूट धारा ये जिन्होंने इसको बना कर रखा, जिनका योगदान शामिल है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का यह स्मरणोत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने ओंकार जाप में हिस्सा लिया, ड्रोन शो यहाँ पर देखा, और ड्रोन शो जैसे दृश्य में भी आप देख रहे होंगे लोगों ने देखा कि किस तरीके से अरब सागर के क्षितिज पर नक्षत्र सरीखा सौर मंडल से लेकर सृष्टि की शुरुआत से लेकर ओंकार के अनहद नाद को लेकर, और उसके बाद भगवान शिव के सोमनाथ के स्वयंभू स्वरूप को लेकर, और अनेक नक्षत्र तारा मंडलों को दिखाते हुए किस तरीके से प्रहार हुए, किस तरीके से अंतरयात्रा रही, अंतरयात्रा के बाद किस तरीके से पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना, पुनरुद्भवन की पूरी प्रक्रिया रही, किस तरीके से सरदार पटेल का योगदान रहा, माता अहिल्याबाई होलकर का योगदान रहा, राजा हमीर गोहिल का योगदान रहा, जिन्होंने कहा था कि किसी भी एक भी हिंदू के जीवित रहते सोमनाथ का अस्तित्व हमेशा बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा था कि राजपूतों का सिर, शैव भक्तों का सिर, भगवान शिव के भक्तों का सिर कटता है, चढ़ता है, झुकता नहीं है। तो उन हुतात्माओं को आज याद किया गया, और ये पूरा का पूरा विस्तीर्ण विराट सागर तट आज जगमग हो चुका आध्यात्मिकता से, आधुनिकता से। आर्यन बिल्कुल। और अश्विनी, आप जिन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तमाम घटनाक्रम है जिसको कई बार कमतर करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन एक बार फिर से इस पवित्र मौके के माध्यम से इन तमाम घटनाओं का जिक्र फिर से होना, नई पीढ़ी तक इन बातों का पहुंचना, हमारी जो विरासत है उसके भाव को हम आगे बढ़ा सके, उस आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार को आगे प्रचारित और प्रसारित कर सके, उस लिहाज से इस पूरे स्वाभिमान पर्व को आप कैसे देखते हैं अश्वनी? निश्चित तौर से स्वाभिमान पर्व उसी के स्मरणोत्सव है, वही महोत्सव है, उसी मानसिकता का परिचायक है कि किस तरीके से हम अपने संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने स्वधर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने दायित्व के लिए, अपने परम कर्तव्य के लिए परम पुरुषार्थ करें। और सोमनाथ का मंदिर उसी परम पुरुषार्थ का उदाहरण है। सोमनाथ का मंदिर इस बात का पुनरुद्भवन का उदाहरण है कि किस तरीके से बार बार प्रहार होने के बाद भी और ज्यादा गर्वोन्नत तरीके से, और ज्यादा पुनर्निर्मित, पुनर्विस्तृत तरीके से सोमनाथ का आकार, स्वरूप और विस्तार हुआ। निश्चित तरीके से अगर देखें, जो बर्बर मानसिकता थी, उस बर्बर मानसिकता पर भारत की समावेशी, सर्वस्पर्शी, सार्वभौम सनातन संस्कृति के विजय का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। क्रूरता के प्रति करुणा की विजय का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पाशविकता के खिलाफ मानवीयता के विजय का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर हमारे सर्वोच्च स्वाभिमान का मान बिंदु है, तो राष्ट्र के अभिमान का भी बिंदु है। और एक और बात मैं कहूंगा कि वो जो मानसिकता जो सोमनाथ पर हमला किया करती थी, जो हमारे आध्यात्मिक केंद्रों पर हमला किया करती थी, हमारे आस्था के केंद्रों को तोड़ने की कोशिश करती थी, वो सहस्राब्दियों से अटूट रहा। वो मानसिकता चाहे देश में बाहर हो या देश के अंदर हो, वो मानसिकता जो आस्था के केंद्रों का उपहास करती है, वो मानसिकता जो आध्यात्मिक केंद्रों के पुनर्निर्माण में रोड़े अटकाती है, वो मानसिकता जो हमारी सभ्यता पर, हमारे स्व पर, हमारे धर्म पर, हमारे राष्ट्र धर्म पर अभिमान करने से हमको कहीं ना कहीं रोकती है, या उसको कहीं हेजा या बेजा या इस तरीके से क्षुद्र और निहितार्थ उसके अर्थ निकालते हैं। उन लोगों के लिए आंख खोल देने वाली बात यह है कि सोमनाथ का मंदिर, भारत का ये स्वाभिमान का मंदिर, निश्चित तौर से सृजन का मंदिर तो है ही है, सर्वस्पर्शी, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में है। हम ही हैं जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, हम ही हैं जो कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो। हम चराचर के जगत के प्राणियों के कल्याण की बात करते हैं, इससे समावेशी कोई संस्कृति हो ही नहीं सकती। और निश्चित तौर से मैं दृश्य भी दिखाऊंगा, मैं बताता भी रहूंगा कि ये वो चिरंतर जो संघर्ष रहा है, चाहे वो मानसिकता का हो, चाहे वो वैचारिक संघर्ष हो, चाहे वो सशस्त्र संघर्ष हो, या वो संघर्ष जो हमारे संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे पहचान को, हमारे स्वत्व को, हमारे स्वाभिमान को कहीं ना कहीं कमतर आंकने की जो कोशिश है, उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध ये अभी भी जारी एक ऐसा युद्ध है जो हमें ये बताता है कि स्वधर्म, स्वनीति, स्वराष्ट्र, स्वबोध, स्वचिंतन, स्वकर्म, और उस स्वकर्म के साथ साथ पराक्रम और पुरुषार्थ, इससे समाज का निर्माण हो, राष्ट्र का निर्माण हो, और अंततः
इन सब के साथ साथ विश्व का भी कल्याण हो। तो निश्चित तरीके से आंखें खोल देने वाले ये जी। स्वर्णोत्सव है, महोत्सव है, ये बताते हैं कि आत्मचिंतन करें लोग, आत्मावलोकन करें, आत्ममंथन करें जी। और ये मानकर चले कि जो मूल बिंदु हमारे शाश्वत सनातन संस्कृति के जो मूल बिंदु हैं उनमें कोई भेद नहीं है और सबसे ज्यादा सर्वस्पर्शी धर्मनिरपेक्ष सर्वव्यापी स्वरूप अगर है तो इसी तरीके के सोमनाथ मंदिर और हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं जो राष्ट्र कल्याण के बोध कराते हैं, विश्व कल्याण का पाठ पढ़ाते हैं। बिल्कुल अश्विनी, और निश्चित तौर से जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारी विरासत पे हमें एक तरीके से अभिमान करने का मौका है। ये स्थापत्य कला मौजूदा वक्त में नहीं बल्कि सदियों पहले कैसे हमारे ज्ञान का एक भंडार था, उसकी स्थापत्य कला हो या उसकी इंजीनियरिंग उस वक्त की हो, वो भी अपने आप में आज की पीढ़ी को समझना जरूरी। मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान डॉक्टर रवि भट्ट जी भी जुड़ गए, जाने माने इतिहासकार। रवि भट्ट जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का ये मौका, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, कितना महत्वपूर्ण है हमें हमारी विरासत से जोड़ने के लिए, नई पीढ़ी तक उन तमाम बातों को, तथ्यों को, ऊर्जा के संचार को आगे बढ़ाने के लिए जो कहीं शायद कमतर रह जाते हैं, बट उनको आना जरूरी है, जानना जरूरी है। रवि जी, देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो इसका यह है ज्ञान पक्ष, जो कि हमारी विरासत के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये जो मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है, भव्य निर्माण हुआ है, तो उससे हमको हमारी अपनी वास्तुकला की विरासत, हमको अपने उस समय के जो वैज्ञानिक उन्नति हमारी थी उसके बारे में पता लगता है। एक तो ये बात हुई, तो इसको और भी एक्सपेंड आप कर सकते हैं कि ज्ञान संबंधित हमको मिलता है, विरासत का ज्ञान मिलता है। और दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो ये होती है कि मनुष्य के जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पूरे विश्व में, वो होती है उसका धर्म। यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बाद में नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है धर्म। धर्म जो होता है वो आदमी को एकदम विपरीत परिस्थितियों में भी जहां पर कोई लॉजिक नहीं होता है, वहां पर भी उसको आत्मविश्वास देता है, आत्मबल देता है, आशा की किरण देता है, जिससे कि वो उस क्राइसिस से कोई भी आदमी निकल सकता है। तो वो बहुत आवश्यक होता है। और अभी तक जब तक था, ब्रिटिश पीरियड था, मुगल पीरियड था, ब्रिटिश पीरियड था, इन सब पीरियड्स के अंदर हमारे जितने भी धार्मिक स्थल थे उनकी बहुत ही दुर्दशा थी और उनको देख के किसी के अंदर जो था आत्मविश्वास नहीं बनता था। आप चर्चेस देख लीजिए जाके, आज से अंग्रेजों के टाइम के, मुगल के टाइम के, अभी भी आज भी आप जाके चर्चेस को देखिए, आज भी जाके आप उनको मस्जिद को देखिए, कितने भव्य बने हुए हैं। हर छोटे बड़े शहर से लेके बड़े बड़े, यहाँ नहीं बने थे। पर हिंदुस्तान के अंदर जो रिवाइवल हुआ है कि अयोध्या बना, अब बनारस बना, अब सोमनाथ बना, ये जो अब भव्य बन रहे हैं, तो आम आदमी जो कि बहुत ज्ञानी नहीं होता है, आम कॉमनर आदमी जो सड़क के ऊपर है, उसको इससे बहुत ही ज्यादा आत्मबल मिलता है। भव्य मंदिर सोमनाथ का बना हुआ है, अयोध्या का बड़ा सा मंदिर बना हुआ है, तो उसके अंदर अपने आप की एक श्रद्धा बढ़ती है, आस्था बढ़ती है। और नास्तिक आदमी को नास्तिक होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, बात अलग है। पर इतनी बात पक्की है कि जब आदमी के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, किसी भी बहाने से हो, लॉजिकल हो अनलॉजिकल, तो वो ही कैन डू वंडर्स। वो तमाम दुनिया के वो काम कर सकता है जो कि ऐसे बिना धर्म के सहारे के नहीं कर पाता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने कही। अपने आप में उसका जो आत्मविश्वास है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। रवि भट्ट जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। अश्विनी, आपसे भी गुजारिश है, बने रहिए। आप दोनों के पास वापस आएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला, ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खर्च से आएगा नहीं।
झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालिया। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। और इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं खास तौर से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सोमनाथ में इस पर्व में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ इतिहासकार डॉक्टर रवि भट्ट जी मौजूद है। इसके अलावा हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी मिश्र इस वक्त मंदिर परिसर, सोमनाथ मंदिर परिसर से हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी, हम बात कर रहे थे सदियों पुरानी भारत की एक समृद्ध विरासत और स्थापत्य कला हो या हमारी उस वक्त के जो इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, क्योंकि मौजूदा शिवलिंग से पहले जिसको खंडित किया गया था उस शिवलिंग के बारे में भी ये मान्यता है कि वो जमीन से ऊपर एक प्रकार से हवा में मौजूद था। जहां पे प्रधानमंत्री ने आज बैठ के ओंकार का जाप किया, उस वो बाण स्तंभ के पास प्रधानमंत्री मौजूद थे, जहां पे एक तरीके से वो तीर बना हुआ जो सीधे बताता है कि इस अरब सागर के इस छोर से लेकर अंटार्कटिका तक 10,000 किलोमीटर तक बीच में कोई भूभाग नहीं आता। ये समुद्र का एक तरीके से इलाका है। उस वक्त के भारतीय ज्ञान के आधार पर भी देखा जाए तो ये हमारी विरासत कितनी समृद्ध है, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। निश्चित तौर पर पूरी दुनिया इस पर शोध की और पूरी दुनिया ने हमारे, चाहे वो वास्तुकला हो, चाहे वो हमारे नक्षत्रशाला रही हो, चाहे वो हमारे नक्षत्र, हमारे ज्ञान विज्ञान के वेदों के ज्ञान हो, उनसे उन्होंने शोध करके अनेक नए नए प्रिंसिपल्स निकाले, सिद्धांत निकाले, फार्मूले निकाले। 12-12 ज्योतिर्लिंगों की अगर देशांतर में स्थिति अवस्थिति देखी जाए, उनका जो वैज्ञानिक निरूपण किया जाए, जैसा कि यहाँ से लेकर अंटार्कटिका तक सीधी रेखा में कोई किसी द्वीप के आने, किसी भूखंड के आने की भी स्थिति नहीं बनती है। जिस बाण द्वार की बात हो रही है, 12 ज्योतिर्लिंगों की भारत की जो अवस्थापना होती है, चारों हमारे जो धाम है, जो जिस तरीके से भौगोलिक रूप से ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, आध्यात्मिक रूप और वैज्ञानिक रूप से ही भारत को बांधते हैं, तो ये बताता है कि हमारे मनीषी हजारों साल पहले उन सभी तत्ववेत्ता, तत्वमीमांसा करके उन नक्षत्रों के बारे में, उन अंतरिक्ष के
गूढ़ रहस्यों के बारे में, भूवैज्ञानिक रहस्यों के बारे में तब वो जाना करते थे और उसको उन्होंने प्रचलन में, उसको उन्होंने रिचुअल्स में, उसको उन्होंने मान्यताओं में, उसको उन्होंने कथाओं में अलग अलग तरीके से स्थापित किया। सोमनाथ मंदिर की स्थापना की बात कही जाती है कि चंद्रमा को जब श्राप मिला, अपने श्राप को अभिमुक्त होने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने खुद इस मंदिर की स्थापना की, पूजा अर्चना की, यहाँ पर स्नान किया, पाप मुक्त हुए। चंद्रमा की जो अन्य पत्नियां मानी जाती थी 27 जो कॉन्स्टिलेशंस है, जो हमारे जो जिसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, जो हमारे नक्षत्र तारा मंडल है, वो उस तरीके से है। तो जिस तरीके से हमारा सौर मंडल का विज्ञान रहा, हमारा अंतरिक्ष का ज्ञान रहा, हमारा ज्योतिर्विज्ञान का ज्ञान रहा, हमारी नक्षत्रशालाएं रहीं, हमारे जो भूवैज्ञानिक वेधशालाएं रहीं, जो हमारे ग्रहीय स्थितियां, इंटरकॉन्टिनेंटल जिसको कहते हैं, अंतर्ग्रही जो संचालन होता, उन तब का ज्ञान हजारों वर्षों पहले हमारे मनीषियों को था और उसी आधार पर उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक मान्यताएं भी उन्होंने गढ़ी और वो लोगों के जीवन में आ गया। बहुत सारी चीजें हम ऐसे बगैर जाने समझे करते हैं जो कि वैज्ञानिक तरीके से होती है और बाद में उन पर शोध होकर उनके लाभ हमें प्राप्त होते हैं। निश्चित तौर से पूरी विश्व के सामने इस तरीके के मंदिर, इस तरीके के स्थापत्य, इस तरीके की प्रतिबद्धता, इस तरीके का सृजन, इस तरीके का निर्माण चकित कर देने वाला है। विश्व के अनेक अनेक आश्चर्य कहे जा सकते हैं, लेकिन देश में फैले हुए, चाहे वो दक्षिण भारत के मंदिर हो, चाहे वो सोमनाथ के मंदिर हो, खुद विवेकानंद जी ने कहा था कि दक्षिण भारत के किसी भी मंदिर को देखने पर, सोमनाथ के मंदिर को देखने पर, अन्य मंदिरों को देखने पर लोग इतिहास को आत्मसात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किताबों के ज्ञान से ज्यादा उनको ज्ञान हो सकता है। और एक चीज निश्चित तौर से आरेंद्र ये कहूंगा कि दुनिया आज देखती है कि किस तरीके से सत्ता संघर्ष, संस्कृति संघर्ष, भाषाई संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष में बटी हुई पूरी दुनिया है। बहुत सारे हमारे समकालीन जो सभ्यताएं थी, चाहे वो मिस्र की हो, मेसोपोटामिया की हो, सीरिया की हो, बेबीलोनिया की हो, अरब से पहले की जो अन्य सभ्यताएं थी, सब मिट गई आक्रांताओं और आक्रमणकारियों के हमलों से। लेकिन हमारी संस्कृति है जो एक निरंतर प्रवाह के रूप में, सत्य सनातन शाश्वत रूप में है। एक कहा गया है कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है जी। हर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। जब दीप बुझे पश्चिमी जगत के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। जी। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, दुनिया के माथे पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। तो ये हमारे मनीषियों की जिजीविषा की प्रतिबद्धता का प्रमाण है सोमनाथ मंदिर और हमारी संस्कृति और हमारा सर्व समावेशी, सार्वभौम, सर्वस्पर्शी स्वरूप। आर्यन बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण और तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से आप इस बात को रखा डॉक्टर रवि भट्ट जी, क्योंकि इस बात पे अभिमान होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो विरासत रही है, कितनी संपन्नता रही है उसमें, और भारत को जो एक तरीके से कहा जाता था सोने की चिड़िया, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पास जो भौतिक संपन्नता थी, हमारे पास जो ज्ञान की संपन्नता थी। क्या इस प्रकार के मौके जब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं, पलट के देखने का एक अवसर देते हैं हमारी आज की मौजूदा पीढ़ी को, जो भविष्य की पीढ़ी है, कम से कम हम समझें इस बात को कि हमें किन चीज़ों पे फक्र करना है, अभिमान करना है। रवि भट्ट जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात अवश्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि हम उन बातों को, जैसा कि अभी हमसे पहले जो एंकर थे वो बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि भारत जो था विज्ञान के, ज्ञान के हर क्षेत्र के अंदर विश्व के अन्य भूभागों से में रहने वाले लोगों से अगर ज्यादा नहीं था तो उनके समकक्ष तो अवश्य था। बल्कि अगर कहा जाए कि अगर सारे ज्ञान के क्षेत्रों में मिला लिया जाए टोटलिटी, तो हिंदुस्तान के अंदर ज्ञान की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, बल्कि यहाँ का ज्ञान हर क्षेत्र में उन्नत था। लेकिन यहाँ पर जो दुर्भाग्य की बात है, इस मौके पर जब हम खुश हो रहे हैं, जब हम गौरवान्वित हो रहे हैं, तो हमको एक थोड़ा सा इस विषय पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या कारण थे कि सोमनाथ मंदिर को 17-18 बार लूटा गया। ये क्या कारण था कि एक इतने लंबे लंबे अंतरकाल के बाद हम मंदिर को दोबारा बनाने में सफल हुए। 100 साल, 150 साल तक हम मंदिर को रिवाइव नहीं कर पाए एक बार टूटने के बाद। हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। और इसका रीजन जो था केवल एक था कि हम सारे ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे थे, लेकिन जहां तक वेपन्स का सवाल है, वेपनरी का सवाल है, वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और हमारे जो पड़ोस में रहने वाले अफगानिस्तान वगैरह के लोग थे, उनके पास जो थे वेपन हमसे बेटर थे। तो जैसे कि वेपन के बल पे हमारा सारा ज्ञान जितना था उसको उन्होंने कहना, उसको हमारा ज्ञान
पे उनकी वेपनरी भारी पड़ी थी, नंबर 1। नंबर 2, हम जो जात में बटे हुए थे, हमारे हिंदुस्तान के बाकी जितने भी कम्युनिटीज हैं वो जब लड़ती हैं तो पूरी कम्युनिटी मिलकर लड़ती है। हमारे यहाँ पर खाली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी, भाई क्षत्रिय या राजपूत तो लड़ेंगे, बाकी नहीं लड़ेंगे। और बाकी इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अंदर जो नीचे की जात पे थे उनको जो प्रताड़ित किया जाता था, जिसकी वजह से वो अक्सर उनसे मिल जाते थे। यहाँ मैं आपको रवि जी, लेकिन रवि जी आज जो मौका है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिहाज से, अगर उस लिहाज से अगर बात की जाए, आज हम अपनी विरासत पे आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम कैसे सनातन की इस पूरी जो एक अटूट धारा की प्रवाह रही है उससे आगे बढ़ने की बात करते हैं। आपको लगता है कि इस प्रकार के अवसरों के माध्यम से वो जो कोशिश की जा रही है कि साहब लोग समझे कम से कम उस दिशा में, वो प्रयास को आप कैसे देखते हैं? मैं उस सवाल को लेकर आपको ऐसे देखता हूं, मैं इस प्रयास को ऐसे देखता हूं कि ये एक पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही बड़ा जो मनोवैज्ञानिक एक उनको वो डोज दी गई है, मनोवैज्ञानिक एक औषधि दी गई है, जिससे कि वो उनका आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ रहा है पूरे भारतवर्ष का। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है जी, पूरा भारतवर्ष इससे इतना उत्साहित है। जैसे त्योहारों में लोग उत्साहित होते हैं, बड़े बड़े त्योहार, उसी ढंग से इसको मनाने में, इस गौरव गाथा के को जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारे अंदर नया उत्साह पैदा होता है जी। हमारे यहाँ पर जब नया उत्साह पैदा होता है तो हमारे दिमाग के जो मेंटल ब्लॉक्स हैं वो खत्म होते हैं, हमारी हिंसा की भावना खत्म होती है, हमारा एंजाइटी कॉम्प्लेक्स खत्म होता है। और जब ये खत्म होता है तो यहाँ का नागरिक जो होता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकता है, समझ सकता है, उत्साहित होकर काम कर सकता है। और यहाँ जब नागरिक उत्साहित होकर कार्य करता है तो कोई भी देश और समाज आगे बढ़ता है। बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि तकनीक को अब जोड़ा गया है, हमारी आस्था विरासत के इस समागम को तकनीक के साथ भी जोड़ के आज जो हमने भव्य ड्रोन शो देखा उसके माध्यम से इस पूरी कहानी को जैसे प्रस्तुत किया गया, आप तो स्वयं साक्षी रहे इस पूरी प्रस्तुति के, तो ये जो एक आज के वक्त में तकनीक के इस्तेमाल से हमारी इस आस्था को एक नए स्वरूप के साथ प्रस्तुत करने की जो कोशिश है, इसको लेकर आप जब वहां मौजूद हैं, तमाम लोगों से आपकी अगर बात भी हुई हो, उनके मन के भाव को अगर आप हमारे साथ साझा कर सके तो। करतल ध्वनि से ये पूरा का पूरा भगवान शिव के ओंकार जाप के साथ साथ करतल ध्वनि से ये पूरा परिसर गुंजायमान था। जब लोग देखे कि किस तरीके से ड्रोन शो हुआ जिसमें ओंकार का अनहद नाद हुआ, जहाँ पर स्वयंभू सोमनाथ का अवतार हुआ, जहाँ पर जो है राजा जब मेहर गोहिल जिन्होंने सोमनाथ के लिए लड़ाई लड़ी, अनेक लड़ाइयों में शामिल रहे, वेड़ी भी यहाँ की जनजाति समझा है, उनके साथ भी उन्होंने खिलजी के सेनापति जफर खान से लड़ाई लड़ी और अपना सर्वोच्च बलिदान किया। जिस तरीके से आरेंद्र आप कह रहे हैं, आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों का शानदार इस समय उदाहरण है भारत। विकास भी विरासत भी, दोनों मंत्र को, दोनों हाथ में दो मंत्र लेकर, विकास और विरासत दोनों मंत्र को साथ लेकर इस समय भारत आगे बढ़ रहा है। सहिष्णुता के साथ साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी स्वरूप को, इसको लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, जब 50 वर्ष पूरे हुए थे आरेंद्र, तो यही सोमनाथ में कार्यक्रम हुआ था। मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सोमनाथ को धर्माध्यात्म का केंद्र तो है ही है, लेकिन उनके शब्द थे कि शिक्षा संस्कार का वैश्विक केंद्र बनाना मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। जब वो मुख्यमंत्री के रूप में थे, वो प्रक्रिया लगातार सतत जारी रही और सोमनाथ से ही नहीं, सोमनाथ के अलावा पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में वो प्रक्रिया जारी है। किसको केवल धर्म के नजरिए से या एक विशेष धर्म के नजरिए से न देखा जाए, इस साझे हमारी विरासत जो है वो सबकी विरासत है। और जिस तरीके से कहा जाता है, अलग अलग तरीके से लोग उसको व्याख्यायित करते हैं, लेकिन जो कहा गया है कि उत्तरम या समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम, समुद्र हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में रहने वाले हर आदमी संतति भारत भारतीय है। तो एक साझा स्वाभिमान का बोध कराता है इस तरीके का पर्व, साझे उपलब्धि का बोध कराता है इस तरीके का पर्व, साझे संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता बढ़ाता है ये इस तरीके का पर्व। और ये आत्मचिंतन में आत्मलोकन का भी पर्व होता है तब, जबकि इतिहास की गलतियों से हम सीख लें, इतिहास की गलतियों से सीख लेते हुए हम वर्तमान में उसका निरूपण करते हुए, गौरवशाली हमारा अतीत रहा है, हम वैभवशाली भविष्य के आगे तरफ बढ़ सके, इस तरीके के जो आयोजन हैं इसी तरीके की प्रेरणा देते हैं। निश्चित तरीके से अगर देखें तो हर क्षेत्र, चाहे वो देश का किसी भी इलाके का क्षेत्र हो, आज विकास के राह पर है। आज अपने स्वाभिमान के प्रतीक, अगर
धार्मिक आधार से देख ले तो सामाजिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर जितने अनसंग हीरोज हैं, जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जितने जो राष्ट्र के बलिवेदी पर अपना सर्वस्व कुर्बान करने वाले माँ भारती के अमर सपूत हैं, जो अनजाने अनचाहे नेपथ्य में इतिहास में कहीं खो गए थे, उनको प्रतिष्ठा दी जा रही है, उनकी मूर्तियों में को स्थापित किया जा रहा है। तो मैं किसी विशेष तरीके से नहीं कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक मंतव्य इसके निहितार्थ भी नहीं निकाले जाने चाहिए, लेकिन स्वबोध, स्वधर्म, स्वाभिमान अपना ही नहीं, स्व सबका होता है साझे रूप में, स्वराष्ट्र, इसके लिए समर्पित होने का ही ये स्मरणोत्सव है और प्रेरणा दे रहा है समूचे देशवासियों को राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए अपना सब कुछ बेहतर, अपना जिसको कहते हैं कि अपना सर्वोच्च देने के लिए, अपना उत्कृष्ट देने के लिए, और ये वही प्रयास है आर्य। डॉक्टर रवि भट्ट जी, क्योंकि ये जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे, अश्विनी भी कह रहे थे कि साहब तोड़ने की, मिटाने की, आक्रांताओं की ये लगातार कोशिशों के बाद भी आज सोमनाथ मंदिर की भव्य मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि बांटने की तमाम कोशिशें भारत के लिए विफल रही हैं, भारतीय भाव के लिए विफल रही। कम से कम ये भी एक संदेश निकल के आता है। रवि जी, ये संदेश इतना बड़ा निकल के आता है कि आप ये देखिए कि ये जो भव्य मंदिर बना और ये जो पर्व मनाया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो भाग है वो ये है कि जो हिंदुस्तानी आदमी था, अब तक भारतीय थे, उनके मन में एक निराशा सी व्याप्त हो चुकी थी बहुत लंबी, और उनको जब भी वो अपने धार्मिक स्थलों को देखते थे तो आप यकीन मानिए कि सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमर्स में तथाकथित जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको शर्म आती थी जो इंग्लिश बोलने वाले लोगों के सामने कि भाई मैं धार्मिक हूँ। धार्मिक कहना उनको अजीब सा लगता है कि मैं बहुत पिछड़ा आदमी हूँ, बहुत बैकवर्ड आदमी हूँ। और आज जब यहाँ पर इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है तो उसमें ये जितने लोग थे जिनको शर्म आती थी और लोगों के सामने हम कहने कि मैं आस्तिक हूँ, भगवान में मेरी आस्था है, वो गर्व से कह रहे हैं, वो खुल के कह रहे हैं, क्योंकि अब वो पूरा उनका सबका जो माइंडसेट चेंज कर दिया है इस भव्य आयोजन में, भव्य मंदिर ने। और भव्य मंदिर के लिए जो आयोजन हो रहा है, इसका जो सबसे बड़ा काम है पूरे भारतवासियों का जो इन्होंने माइंडसेट चेंज कर दिया है। एंड पहले वो धर्म को लेके थोड़ा सक्षाते थे सबके सामने साझा करने में, उसको एक्सप्रेस करने में, अब उसको गर्व का अनुभव करते हैं। आप एनआरआईज कितने आप देख लीजिए जो फॉरेन में है, वो भी वहां पर भी कहना चाहिए, वो अगर उनसे फोन पे बात करिए तो अक्सर वो जय श्री राम करके या कोई भी धार्मिक नारा लगा के वो फोन पे बात करते हैं। हेलो करना बंद कर। वो लोग जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े हुए लोग हैं, वो लोग जो आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, वो लोग भी आईटी के प्रोफेशनल्स, वो जो है वो जब बात करते हैं, यूएसए से फोन किसी का आता है, किसी का यूके से फोन आता है, तो फोन पे वो कहते हैं। ये ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, मुश्किल से ये 5-6 साल से शुरू हुआ है। उसके पहले आदमी कहने शर्माता था। भाई आप गौर करिए इस बात को। बिल्कुल संकोच से स्वाभिमान की ओर, एक तरीके से अभिमान की ओर बढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जिस बात का जिक्र बिल्कुल रवि जी आप जो रवि जो आप बात कह रहे हैं वो यही है कि कैसे लोग संकोच करते थे, लेकिन आज उनके भाव स्वाभिमान में बदलते नजर आते हैं और अपना जो भाव है वो प्रकट करने में उन्हें किसी प्रकार की हिचक नहीं होती है। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि भट्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके माध्यम से हम तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार।